एक गांव में सोफिया नाम की सिंगल मदर रहती थी। उसके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रॉबर्ट और छोटे का नाम स्टॉक था। उसके पति की मौत बच्चों के बचपन में ही हो गई थी। सोफिया ने अपने बच्चों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करके पाला था। सोफिया एक जमींदार के घर में काम करती थी। उसने अपनी जान पर खेलकर जमींदार के बेटे जॉन की जान बचाई थी, जिससे जमींदार बहुत खुश था। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा दीजिए। ऑल राइट, हम लोग इस महीने शहर शिफ्ट हो रहे हैं। इस बीच में तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम जरूर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। इस तरह जमींदार सोफिया के दोनों बेटों को स्कूल में ज्वाइन करके शहर शिफ्ट हो जाते हैं। सोफिया के बेटे अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं। इस तरह 20 साल गुजर जाते हैं। सोफिया के बेटे रॉबर्ट और स्टॉक दोनों बड़े होकर अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे थे। सोफिया उन दोनों की शादी के बारे में ठान लेती है, पर उनकी कोई राजादत्त नहीं होती, इसलिए सोफिया अपना घर दोनों बेटों के नाम लिख देती है। माँ, तुम्हें ये घर तुम्हारी जान है ना, फिर यह हमारे नाम क्यों कर दिया? बेटे, तुम भी तो मेरी जान हो और आगे जाकर मेरा ख्याल तुम लोग ही तो रखने वाले हो। हाँ माँ, हम लोग तुम्हारा ख्याल बहुत ही अच्छे से रखेंगे। सोफिया अपने बेटों की बात सुनकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद अच्छी लड़कियां देखकर उसने अपने बेटों की शादी कर दी। बड़े बेटे की पत्नी का नाम मेरी और छोटे बेटे की पत्नी का नाम हाना था। दोनों बेटों को खुश देखकर सोफिया बहुत खुश थी। सोचती थी कि उसकी सारी मुश्किलें अब खत्म हो गई है, पर उसकी मुश्किलें तो अभी शुरू हुई थी। बेटी मैरी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, जरा रॉबर्ट से कहकर मंगवा दो। पिछली बार रॉबर्ट आपकी दवाइयाँ लाए थे, इस बार आप अपने छोटे बेटे से मंगवा लो। बेटी हन्ना, जरा तुम अपने पति से कहकर मेरी दवाइयाँ मंगवा दोगी क्या? हमारे पास ही पैसे कम हैं और आपकी दवाइयाँ हम कहाँ से मंगवाएं? ठीक है, उन दोनों को मत बताना कि मैंने दवाइयाँ मांगी थी, वह लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह सोफिया अपने बड़े बेटे और बहू के बीच में पीसने लगी। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन घर में पार्टी थी और उस पार्टी में सोफिया खास कर वॉमिटिंग कर देती है, जिसके कारण उसके पूरे परिवार को बहुत गुस्सा आता है। सभी मिलकर एक मीटिंग करते हैं। माँ, कल जो तुमने किया वह अच्छा नहीं था। सॉरी बेटा, वो खास कर ऐसा हो गया, मैं रोक नहीं पाई थी। आप अपने कमरे से बाहर क्यों आई मम्मी? मुझे बहुत भूख लग रही थी, कुछ खाने के लिए बाहर आई थी मैं। मेहमानों के खाने के बाद ही आप खाओगे ना? सबके सामने इंसल्ट करवा दी आपने। अगर आप इस ही घर में रहोगी तो हमारा इंसल्ट होता ही रहेगा। हाँ, सही कहा तुमने। दोनों बहुएं मिलकर सोफिया को घर से बाहर जाने को कह देते हैं, पर उनके बेटे भी बीच में नहीं बोलते। सोफिया को बहुत दुख होता है। वो अपने बेटों से घर में ही रहने देने की मांग करती है। बेटे, मैं इस उम्र में तुम लोगों को छोड़कर कैसे और कहाँ रहूंगी? मैं एक अनाथ आश्रम वाले को पहचानता हूँ, आप वहाँ रह सकते हो। मैं तुम लोगों को छोड़कर कैसे रह पाऊंगी बेटे? मजबूरी है माँ, अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो हमारी बीवियां हमें छोड़कर चली जाएंगी, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। सोफिया बहुत ही दुखी थी कि उसके बेटों ने उसे घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया था, जिन्हें उसने बहुत ही कठिनाइयों से पाल पोस कर बड़ा किया था। यह सब सोचते हो सोफिया ब्रिज पर से कूदने वाली थी
कि उसे एक लड़का रोक लेता है। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए ऐसा कर रही हूँ। माँ जी, मेरा नाम स्कॉट है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने बहुत मुश्किलों का सामना करके अपने बेटों को बड़ा किया और उन्होंने आज मुझे घर से बाहर धकेल कर निकाल दिया। माँ जी, आप मेरे साथ अभी मेरे घर चलिए। मैं कल जाकर आपके बेटों से बात करूंगा। सोफिया को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, इसलिए वह स्कॉट के साथ उसके घर चली जाती है। स्कॉट घर में अकेला रहता था। सोफिया धीरे धीरे स्कॉट के घर में उसकी माँ की तरह रहने लगी। स्कॉट उसका ख्याल अच्छे से रखा था। एक दिन स्कॉट सोफिया से कहता है कि तुम्हारे बेटे तुम्हें लेने आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। सोफिया चौंक पड़ती है। हुआ, क्यों इतना रो रहे हो बेटे? माँ, हमने तुम्हें घर से निकाल दिया और आज हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। माँ, एक लॉयर ने हम पर केस कर दिया है कि उस घर पर हम लोगों का कोई हक नहीं, सिर्फ आप ही वहां पर रह सकती है। माँ जी, उस लॉयर ने कहा कि हम लोग उस घर में तभी रह सकते हैं जब आप वहाँ रहो। हम लोगों को अपनी गलती समझ में आ गई है। सोफिया समझ जाती है कि स्कॉट ने उसके लिए केस लड़ा है। सोफिया अपने बेटों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाते जाते आखिरी बार वह स्कॉट से बात करती है। कौन हो बेटे तुम? मेरे लिए तुमने केस क्यों लड़ा? माँ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही छोटा बच्चा हूँ जिसकी जान आपने बचाई थी। आपने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया था। आपके लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? क्यों बेटे, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा मुश्किलों भरा काम क्यों किया? क्यों क्या? जब आपके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया तो आपका दुख मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी। सोफिया रोते हुए स्कॉट को गले लगा लेती है और उसके बेटों के बदल जाने पर बहुत खुश होती है।